परम भगवान ने कहा, आप उनके लिए शोक करते हैं जो शोक के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। 2.11 ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा, आप या मैं मौजूद नहीं थे और न ही हम भविष्य में कभी अस्तित्व में नहीं रहेंगे। 2.12 जिस प्रकार एक जीव इस जीवन के दौरान बचपन का शरीर, युवा शरीर और वृद्धावस्था का शरीर प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह मृत्यु के बाद एक और नया शरीर प्राप्त करता है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। 2.13 इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क गर्मी और सर्दी, दर्द और सुख की भावनाओं को जन्म देता है। ये क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन्हें सहन करना सीखो। 2.14 क्योंकि एक शांत व्यक्ति जो इन इंद्रिय विषयों से ग्रस्त नहीं है और दुख और सुख में स्थिर है, अमरता के लिए योग्य हो जाता है। हे अर्जुन, 2.15 अदृश्य आत्मा शाश्वत है और दृश्यमान जगत, जिसमें भौतिक शरीर भी शामिल है, क्षणभंगुर है। इन दोनों की वास्तविकता वास्तव में सत्य के दृष्टाओं द्वारा निश्चित रूप से देखी जाती है। 2.16 वह आत्मा जिससे ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, अविनाशी है। कोई भी अविनाशी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। 2.17 शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अज्ञेय आत्मा के शरीर नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। 2.18 जो ये सोचता है कि आत्मा मारने वाला है और जो ये सोचता है कि आत्मा मारा गया है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। 2.19 आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह न तो अस्तित्व में आती है न ही समाप्त होती है। यह अजन्मा, शाश्वत, स्थायी और आदि है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। 2.20 हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। 2.21 जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर प्राप्त करता है। 2.22 इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि इसे जलाती नहीं, जल इसे गीला नहीं करता और वायु इसे सुखाती नहीं। आत्मा को काटा, जलाया, गीला या सुखाया नहीं जा सकता। ये नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अचल और आदि है। 2.23 आत्मा को अनिर्वचनीय, अज्ञेय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। 2.25 यदि तुम ऐसा भी सोचते हो कि यह जीव नित्य जन्मता और मरता है, तो भी हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए तुम्हें उस अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। 2.26 के अर्जुन, सभी प्राणी अव्यक्त हैं, हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद। वे जन्म और मृत्यु के बीच ही प्रकट होते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है। 2.28 कुछ लोग इस आत्मा को कोई आश्चर्य कहता है, कोई इसे अद्भुत कहता है और कोई इसे आश्चर्य ही मानता है। इसके बारे में सुनकर भी बहुत कम लोग इसे जानते हैं। 2.29 हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में निवास करने वाला आत्मा नित्य अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। 2.30 एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए धर्म युद्ध से अधिक शुभ कुछ भी नहीं है। 2.31 हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धाओं को ही बुराई के विरुद्ध धर्म युद्ध का ऐसा अवसर मिलता है जो स्वर्ग के लिए खुले द्वार के समान है। 2.32 धर्मयुद्ध अन्य धर्मों के अनुयायियों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध नहीं है। धर्मयुद्ध हमारे अपने दुष्ट सगे संबंधियों के विरुद्ध भी लड़ा जा सकता है। ऋग्वेद 6.75.19 जीवन बुराई और अच्छाई की शक्तियों के बीच एक सतत युद्ध है। जो कोई किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करता है, उसे ऐसा माना जाएगा मानो उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी है। सूरह 5.32 एक साधारण लेकिन अनिवार्य मृत्यु से बेहतर है कि किसी नेक काम के लिए मरकर बलिदान की कृपा प्राप्त की जाए। स्वर्ग के द्वार उन लोगों के लिए खुलते हैं जो न्याय और धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। किसी बुराई का विरोध न करना अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करना है। दुनिया के अन्य धर्मग्रंथों में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो उत्पीड़न सहते हैं, क्योंकि वे वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। स्वर्ग का राज्य उनका है। मत्ती 5.10 किसी आक्रांता को मारने में कोई पाप नहीं है।
जो कोई आक्रांता की सहायता और समर्थन करता है वह भी आक्रांता ही है। इस प्रकार कौरवों का समर्थन करने वाले सभी लोग मूलतः आक्रांता थे और उनका सफाया होना चाहिए। यदि तुम ये धर्म युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अपने कर्तव्य में असफल हो जाओगे, अपनी कीर्ति खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। 2.33 लोग सदैव तुम्हारे अपमान की चर्चा करेंगे। सम्मानित लोगों के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक बुरा है। 2.34 बड़े बड़े योद्धा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से पीछे हट गए हो। जिन लोगों ने तुम्हें बहुत सम्मान दिया था वे तुम्हारे प्रति सम्मान खो देंगे। 2.35 तुम्हारे शत्रु अनेक अनुचित बातें कहेंगे और तुम्हारी योग्यता का तिरस्कार करेंगे। इससे अधिक तुम्हारे लिए और क्या दुखदायी हो सकता है। 2.36 यदि तुम कर्तव्य पथ पर मारे गए तो स्वर्ग जाओगे अथवा विजयी होने पर पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो। 2.37 सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य में लग जाओ। इस प्रकार अपना कर्तव्य करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। 2.38 सेवा, जिससे संपन्न होकर तुम स्वयं को कर्म के बंधन या प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर लोगे। 2.39 कर्म योग में कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस अनुशासन का थोड़ा सा अभ्यास भी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के महान भय से बचाता है। 2.40 के अर्जुन, कर्म योगी में ईश्वर प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के फल भोगने के लिए कर्म करता है उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। 2.41 हे अर्जुन, जो भ्रमित लोग वेदों या किसी भी शास्त्र के मधुर जप में आनंद लेते हैं उसका वास्तविक उद्देश्य समझे बिना ऐसा सोचते हैं जैसे उसमें स्वर्गीय भोग प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से किए जाने वाले अनुष्ठानों के अलावा और कुछ नहीं है। 2.42 वे भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होते हैं और स्वर्ग प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। वे समृद्धि और आनंद के लिए विशिष्ट अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। पुनर्जन्म उनके कर्मों का परिणाम है। 2.43 आत्म साक्षात्कार का दृढ़ संकल्प उन लोगों के मन में नहीं बनता जो सुख और शक्ति में आसक्त हैं और जिनका निर्णय ऐसे कर्मकांडों से धुंधला गया है। 2.44 वेदों का एक भाग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों या अवस्थाओं से संबंधित है। विपरीत युग्मों से मुक्त हो जाओ, प्राप्ति और संरक्षण के विचारों से सदैव संतुलित और उदासीन रहो। हे अर्जुन, तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठो और आत्म चेतन बनो। 2.45 एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लिए शास्त्र उतने ही उपयोगी होते हैं जितने एक विशाल सरोवर का जल उपलब्ध होने पर जल का एक छोटा सा भंडार। 2.46